क्या सिर्फ एक चिट्ठी दुनिया की राजनीति बदल सकती है? क्या ईरान ने ऐसा दांव चल दिया है जिसने भारत को सबसे मुश्किल कूटनीतिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? आखिर क्यों नए सुप्रीम लीडर ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास संदेश भेजा? और क्यों दोस्ती का पैगाम आने के कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी को अंतिम संस्कार का न्योता भेज दिया गया? क्या भारत ईरान का साथ देगा या फिर अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ अपना संतुलन बनाए रखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान नहीं जाएंगे तो दुनिया भारत के इस फैसले को कैसे देखेगी? नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान में सत्ता बदल चुकी है और नए सुप्रीम लीडर के तौर पर अयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामेनी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मुज्तबा खामेनी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक संदेश भेजा है। पहली नजर में ये सिर्फ एक धन्यवाद संदेश लगता है, लेकिन विदेश नीति के जानकार इसे एक बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर को शुभकामनाएं भेजी थी। इसके जवाब में मुज्तबा खामेनी ने लिखा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मिला और उसके लिए वह तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो लिखा उसने इस पूरे संदेश को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान की ऐतिहासिक दोस्ती आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित है और उन्हें पूरा विश्वास है कि दोनों सरकारें मिलकर इस रिश्ते को आने वाले समय में और मजबूत करेंगी। यानी ये सिर्फ औपचारिक धन्यवाद नहीं, बल्कि भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने का पहला सार्वजनिक संदेश भी माना जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी बीच ईरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और विशेष निमंत्रण भेज दिया। ये निमंत्रण था पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी के राज के अंतिम संस्कार में शामिल होने का। यहीं से भारत के सामने एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि आज की दुनिया में एक तरफ अमेरिका और इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान। भारत के रिश्ते दोनों पक्षों के साथ बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में कोई भी फैसला सिर्फ एक यात्रा का नहीं, बल्कि पूरी विदेश नीति का संदेश माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान जाएंगे? फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान जाने की संभावना बेहद ही कम है, क्योंकि उसी दौरान उनकी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पहले से ही विदेश यात्रा तय है। हालांकि भारत पूरी तरह अनुपस्थित भी नहीं रहेगा। जानकारी के अनुसार भारत की ओर से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा, जिसमें बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यानी प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, लेकिन भारत अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करेगा। अब सवाल उठ रहा है कि इस फैसले को लेकर इतनी सावधानी क्यों बरती जा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की संतुलित विदेश नीति। एक तरफ अमेरिका भारत का रणनीति साझेदार है तो इजराइल भारत का बड़ा रक्षा सहयोगी, वहीं दूसरी तरफ ईरान भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम एशिया में रणनीतिक संतुलन और सबसे अहम चाबहार बंदरगाह जैसे परियोजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं, यह वह परियोजना है जो भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता देती है। इसलिए भारत ईरान के साथ अपने संबंधों को कमजोर नहीं करना चाहता। लेकिन अगर भारत ईरान की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव दिखाता है तो अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। यही वजह है कि नई दिल्ली हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका है। जब ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसा का निधन हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। उस समय भारत की ओर से तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतिनिधित्व किया था। यानी भारत पहले भी सम्मान और रणनीतिक संतुलन दोनों को साथ लेकर चलता आ रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर 4 जुलाई से शुरू होने वाले अंतिम संस्कार के कार्यक्रम पर टिकी हुई है। हर कोई ये देखना चाहता है कि भारत किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या इससे भारत और ईरान के रिश्तों में नया अध्याय शुरू होगा? क्या चाबहार परियोजना को नई गति मिलेगी? और क्या अमेरिका तथा इजराइल भारत के इस फैसले को सहजता में लेंगे?
इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि नए सुप्रीम लीडर की पहली चिट्ठी, प्रधानमंत्री को भेजा नया दोस्ती का संदेश और अंतिम संस्कार का विशेष निमंत्रण सिर्फ औपचारिक घटनाएं नहीं, इन्होंने पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को बड़े संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि भारत अपनी संतुलित विदेश नीति को किस तरह आगे बढ़ाता है और दुनिया को क्या संदेश देता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद ईरान जाना चाहिए या फिर प्रतिनिधि मंडल भेजना ही सबसे सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी।